Hello bachcho, let's read the question, and the question says a plot of volume V versus temperature T for a gas at constant pressure is a straight line passing through the origin. The plots at different values of pressures are shown in this figure. Which of the following order of pressure is correct for this gas? तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑर्डर है प्रेशर फॉर द गैस करेक्ट होगा। तो यहाँ पर की कंसेप्ट लग जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर का। हम लिख लेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें पता है, हम लिख लेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। एंड दिस इज गिवन बाय बॉयल्स लॉ। हम क्या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। देयरफॉर हम क्या कहेंगे इफ V1 if V1 is greater than V2 is greater than V3 is greater than V4, तो ये ग्रेटर देन है ग्रेटर देन V4। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं दिस विल इम्प्लाई दैट P1 जो है वो हो जाएगा कम P2 से, देन P3 हो जाएगा कम P4 से। इसी तरह क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी क्या हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट। तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा क्योंकि ये सारे वैल्यूज क्या है इक्वल है, प्रोडक्ट जो है इक्वल होगा। और इक्वल होने के कारण अगर एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू को घटना होगा। एंड दैट इज द रीजन वी आर सेइंग इफ V1 इज द मैक्सिमम सो द प्रेशर विल बी मैक्सिमम फॉर द फोर्थ वन दैट इज फॉर V4। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगर V1 सबसे ज्यादा हो जाएगा तो उससे का जो कंपैरेटिव प्रेशर है वो सबसे कम हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन वी से दैट P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3 इज लेस देन P4। तो हमारा सेट ऑफ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जिसमें दिया है कि P1 लेस देन P2 इज लेस देन P3 इज लेस देन P4। तो ये हो जाएगा सही और बाकी सारे हो जाएंगे इनकरेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।